राम राम जी सारा ने। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। सबसे पहले तो नए साल की मुबारकबाद हो एडवांस में दे देती हूँ। अभी नए साल के दिन रह रहे हैं तो मैं पहले ही नए साल की मुबारकबाद देती हूँ। सबके घर में खुशियाँ आए, सबके अच्छे अच्छे काम चलें, सब तरक्की करें नए साल में, और सबके घर में रौनक रहे, खुशी रहे, और ऐसा काम ना हो जिसे हमें पछताना पड़े। अच्छे अच्छे काम करो नए साल वाले दिन, बढ़िया बढ़िया काम करें, नए नए सूट पहरे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, सब यूं ही काम करते रहे। तो भी सर्दी ज़्यादा हो रही थी, दोपहर का टाइम था, मैं दोपहर से अपने व्लॉग को स्टार्टिंग कर रही हूँ। कई बार ऐसा हो जाता बोलने का मन नहीं करता और अनबोली व्लॉग बनाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से सर्दी पड़ रही है। और फिर मैं ना कपड़े भी चेंज नहीं किए थे मैंने, क्योंकि सर्दी के कपड़े हैं ना फिर सूखते को नहीं, तो मैं 2 दिन चला लेती हूँ। पहले तो डेली बदलती थी, अब न तो धूप निकलती, कई दिन हो गए हैं धूप निकले भी, धूप बिल्कुल भी निकलती, तो मैंने पिसना करना था। तो मैं पहले ये थोड़ी बरसम थी, एक ही भैंस है, तो पहले मखा बरसम काट देती हूँ, इसका काम निपट जाएगा। तो थोड़ी सी ये बरसम थी, बरसम काटने लगी मैं। पहले ये बरसम काट रही हूँ मैं। ये ऐसे बरसम काटते हैं ताकि गंडासा का पट्टा चढ़ा के, और फिर ऐसे ऐसे हाथ को बचाव रखना चाहिए, और अपने मतलब जो सिर पे पल्लू है उसको भी बचाव के रखना चाहिए, ताकि इसमें हाथ ना आ जाए। बड़ी सावधानी से बरसम काटनी पड़ती हैं। तो मैंने बरसम काट दी है, और इसका पटा भी उतर गया था। बरसम काटने के बाद बहुत जल्दी ही पटा उतर जाता, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं, तो गिल्ला पटा हो जाता है। तो कई बार तो है ना इतना दिक्कत कर देता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ काटते काटते। तो ये सूखी थी, तो बाद में हैवी गहरा लग गया होगा, इसलिए वो पटा उतर गया। तो मैंने ये बरसम सारी काट दी, और फिर मैं साफ़ सफाई यहाँ करने लगी, क्योंकि फिर मैंने चाकी चलानी थी। तो मखा एक बार साफ़ सफाई कर देती हूँ मैं, क्योंकि सारा बरसम बरसम हो जाती है। तो मैंने ये साफ़ सफाई कर दी, और चक्की की भी मखा, चक्की की ये पल्ली ढक दिया करा। हाँ, तो मखा उतार कर ना साइड रख देती हूँ इसको, क्योंकि चक्की चलानी है मैंने। क्योंकि मेरे देवर और आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं नए साल पे, और फिर उनका भी चून पीसना है। मैं चून पीस देती हूँ, मैं पीसना कर करके, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, काम करके फिर गुड़गांव से फ़ोन आ गया, भाई गेहूँ तो रहने दियो, चून पीस दियो। तो फिर मैं कहा चलो भैया अभी जाती हूँ, फिर तो नया साल आ जाएगा। नए साल वाले दिन मैं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूँगी, जो है भी काम हो, भी खाना पीना ही, बस खाना पीना ही चलेगा। तो मैंने यहाँ अपना चाकी का पटा भी चढ़ा दिया था, फिर चला के देख ली थी ठीक है। यहाँ फिर मैं पिसने की तैयारी करने लगी, पल्ली बिछाने लगी। तो क्योंकि लाइट थी, फिर लाइट भागने वाली थी, तो थोड़ा फटाफट काम कर रही हूँ। मैं कहा कहीं लाइट ना भाग जाए, उसमें फटाफट कर रही हूँ। ये पंखा के सामने बरसाने के बाद है ना फिर कुछ नहीं रहता, उसमें सारा उड़ जाता। मैं गेहूँ लिया ये अंदर से, और देखो सारा है ना जो ये तुनके तानके सब रेत रह सारा उड़ जाता है, सिर्फ गेहूँ गेहूँ रह जाते हैं। पहले मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, अब इसमें मिट्टी नहीं है हमारे गेहूँ में। तो मैंने ये फटाफट 3-4 तसले बरसा दिए थे, मगर इकट्ठे ही बरसा दो, फिर कहीं लाइट ना भाग जाए। फिर बीच में लाइट भी भाग गई थी बल्कि। तो मैं यहाँ फिर पिसना करने लगी अपना। तो मखा पहले पिसना कर देती हूँ, और साथ में चक्की चला दूँगी, क्योंकि ठेके में तुरंत गेहूँ निकालने के बाद है ना तो सिलापन नहीं होता, तो यूँ के यूँ अच्छे निकलते, कड़क गेहूँ निकलते हैं, और फिर है ना सिलाबा मान जाते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा पिसना करके, मैं पहले चक्की चलाया हूँ, मैंने पिसना कर दिया। ये पहले चक्की चलाती हूँ, फिर मैं उसके बाद फिर दूसरा पिसना कर लूँगी। तो यहाँ मैं चक्की चलाने लगी, तो पहले चक्की मैंने चला दी थी, तो इसको मतलब वो मीना चून कर रही हूँ, मीना खाने वाला चून कर रही हूँ मैं इसको। तो भी ये चक्की चल रही है, तो मेरा चून ठीक हो गया, अच्छे से हो गया। मैंने नीचे पहले तसला अड़ाया, हम खा सारा उसा उसा तसला गेहूँ आ जाऊँगे, तो फिर मैं ये कट्टा लिया, ये कट्टे में ही डालने थे। फिर तो बार बार मखा कहाँ डालती फिरूँगी, मैं कट्टा ही अड़ा दूँगी। फिर मैंने थोड़ा मोस लिया था, और ये कट्टा अड़ा दिया था, तसला मैंने हटा दिया था। तो क्योंकि ठंडा इसमें हो जाएगा, मुँह खला छोड़ दूँगी तो ठंडा ही चून हो जाएगा। फिर वहाँ डालने के बाद हो जाएगा। तो मम्मी आ गई थी, मम्मी घूमने लग, मम्मी आ गई फिर मैं पिसना पैसना होगा मेरा सहारा। फिर ये बाजरा था, लाइट गई थी बाग में, ये तो बाजरे का पिसना और कर दो। सा तो बाजरे में कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत फिर भी मन नहीं मानता ही रहता रहता, सारा नीचे चला जावा, और थोड़ा बुमबड़ा सा हो जावा है, वो ऊपर रह जाओगा। तो मैं यहाँ फिर इसका बाजरे का पिसना करने लगी। मैं बाजरे का भी पिसना कर दूँ। थोड़ा हा बाजरा हमने खिचड़ी के लिए रख दिया, थोड़ा यो मोल लाए थे, ज़्यादा तो नहीं खाते बाजरा, कम ही खाते हैं हम, इतनी मतलब खेती नहीं करते, बस थोड़ी ही खेती करते हैं।
बस 1.25 किलो की करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, कभी करी की नहीं और आगे बढ़ेगा भी नहीं खेती का काम, तो क्यों कभी की नहीं हमें। तो ना ही कभी अभी मायके के घर की और ना ही यहाँ आने के बाद की, बस सिर्फ यहाँ नज़दीक है जो वही खेत करते हैं, और दूर दूर वो जो ठेके पे दे हुए हमने। तो यहाँ फिर मैंने बाजरा का भी पीसना रेडी हो गया था मेरा, मैं ये भी कर देती हूँ मैं। तो इसमें जारमा को जार लिया था। तो फिर है ना, सर्दी भी लग रही थी, ऊपर से बहुत सर्दी थी कि सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं थी, दोपहर को सर्दी नहीं थी, दोपहर को तो इतनी सर्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो भी यहाँ फिर मैं बैठी हुई थी, तो मैं आपसे भी बातें कर रही थी। फिर यहाँ तो मैं बोल रही थी, ये पता नहीं बाहर की लेडीज आ गई थी, मैं उसके साथ बातें कर रही थी, तो मैं साथ में पिसना कर रही थी उसे। तो इसलिए फिर मैंने साउंड बंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ चक्की भी चल रही थी, उसका भी साउंड बंद करना पड़ा। तो और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर भैंस भी हमारी रिंग रही थी, और गोबर गाबर करके कट पीट कर दिया था। फिर मैंने सोचा पहले पिसना कर देती हूँ और चक्की चला दूँगी, साथ में बाद में अंदर बांधूँगी भैंस को। तो मैंने यहाँ पिसना सारा कर लिया, इसको पल्ली में वो उसे गेहूँ रह गए, तो मैं इसको बाद में करूँगी। तो भैंस का न्यार फूस करने लगी मैं। फिर मखा इसको भैंस को बेचारी को सर्दी लग रही है, ये क्या हो गया बोल नहीं रही। तो जब हमें इतनी सर्दी लग रही है, तो ये भी खड़ी खड़ी एक जगह खड़ी खड़ी को तो रुए से खड़े हो रहे थे। तो मखा अंदर ही करके न्यार और अंदर ही बांध दूंगी। फिर मैं इसकी तूड़ी ताड़ी भेज दी, बर्शिम बर्शिम में लाई, और इसका दलिया दलिया भेजा करूँ इस टाइम पर। कुछ दलिए की मारी भी रिंग रही थी, और अकेली का भी इसका मन भी नहीं लग रहा, क्योंकि गाय थी जब तो अच्छे से रहा करती है। अब तो अकेली का मन ही लगता, कई 5-7 दिन तो ना इसने पानी पिया, ना इसने न्यार खाया था, और बहुत उदास सी रही थी। और मैं इसके साथ रहती तो ये ठीक रहती, नहीं मैं अभी अगर नहीं देखती तो ये रोने लग जाती थी। तो इसकी बहुत रुखाली करनी पड़ती थी, क्योंकि वो थे थोड़ी सी, या बेल भी तोड़ा दिया है। तो उस टाइम तो हमने 2-2 बेलों के साथ बांधनी पड़ी थी। अब कोई गाय नहीं मिली, तो हम दूसरी लाने की सोच रहे थे। तो देखो ये बाहर बंधने भी, अंदर बंधने के मारी कैसे मुंह को कर रही है, अभी मेरे को खोलेगी ये। तो वो है थोड़ा पाँव को बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि सीधा वार ये पाँव पर करती है, पाँव पर अपना पैर रख देती है, तो बड़ा बचाव रखना पड़ता है इससे। तो ये देखो कि कैसे भाग रही है, कैसे आ रही है अंदर। और पानी सुबह पी लिया था, पानी अभी इसने पिया नहीं। फिर मैंने ये बांध दी थी। फिर ये गोबर गाबर था इसका बहुत बुरा हाल कर दिया था इसने, अगर मैं नहीं होती ना तो इतना नहीं करती है। दिखने के बाद बहुत बुरा हाल कर दिया, नाचे गई। तो फिर मैं कभी कभी तो झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना साफ पाएगा। और अब तो जो ठंड भी है, तो बाथरूम बहुत ज़्यादा करती है, तो सारा गिला फर्श हो गया, तो मैं यहाँ झाड़ू देने लगी। फिर सुबह गोबर के उपले बनाया नहीं करूँ, फिर इकट्ठा ही एक बार सारा इकट्ठा ही बना दिया करूँ अंदर। फिर मैंने इसकी खतवा भी बिछा दी थी उस पर। तो भी यहाँ गोबर झाड़ू लगाने लगी है, तो वही चलो ये तो होता रहेगा। फिर मैं जहाँ मैंने पिसना किया था वहाँ भी मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि वहाँ तुमके खिंड चुके थे। कि फिर मैं सुबह धो देंगे इनको, पानी मार दूँगी मैं, तो ये सारे चले जाएंगे। तो मैंने वहाँ भी धो दिया। तो फिर हम ना गोबर गाबर की झाड़ू यूँ नहीं रखा करें, हमेशा हम झाड़ू को धो के रखते हैं। तो मैंने ये झाड़ू धो दी, फिर मैं साफ़ कर देती हूँ मैं इसको झाड़ू को, और अंदर रख देती हूँ। अंदर रख दिया करा झाड़ू, ये सारे बगड़ में नहीं दिखाया करा, हाँ एक साइड में रख दिया करूँ सारी झाड़ू। तो एक ये छोटी है गोबर की अलग से रखती हूँ, और बड़ी बगड़ में झाड़ू लगाने की अलग से रखती हूँ, और चाकी गंडासे की अलग रखती हूँ। वहाँ पर में लगाने के अलग अलग झाड़ू रखते हैं। तो यहाँ भी झाड़ू लगाने लगी। और भाई देखो बहुत अच्छा लगता है जब सारा परिवार आया हुआ था मेरा। अभी 5-6 दिन सारा परिवार रहेगा, इकट्ठा रहेगा, कुछ कुछ खाने को। तेरे को बच्चों की छुट्टी हो रही है, तो फ़ोन ले रहते हैं, मेरे को वो लोग नहीं बनाने देते, कहते हैं नहीं सारा दिन वीडियो की लगी रहती है, मैं खेलने नहीं देती, सारा दिन वही ले रहते हैं फ़ोन को। तो भी कमेंट का मैं रिप्लाई ना दूँ तो मतलब बुरा मत मानना, मैं जिसा भी टाइम होगा मैं कमेंट का रिप्लाई देती रहूँगी। और मेरी वीडियो को ऐसे सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो, और ढेर सारा प्यार देते रहो। ये फिर मैंने है ना सर्दी ना जाओगी, इसके पर्दे भी घेर लिए भैंस के। तो ये कह रही हुई अच्छे सपोर्ट करते रहो मेरे। और आज का व्लॉग का मैं दा इंडिया ही करती हूँ, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय।